प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो और प्रभु का वचन को ध्यान करें। तो रविवार का संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 करते हैं कुछ पिता परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु मसीह आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। गहरे वास लेकर रविवार तक से 7 दिनों को बचाए आपके उद्धार अनुग्रह प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। हे यीशु मसीह आपकी ऊंची महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हे प्रभु हमारे ऊपर आपकी दया के लिए, आपकी मदद के लिए, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु रविवार के संदेश सुनने के लिए हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे संगति में बैठे हुए प्रभु तुम्हारे चरणों का समाये यीशु। तेरे वचन सुनने के लिए कृपया तेरे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का तेरे दास के सिर पर उंडेल कीजिए प्रभु। तेरे वचन के द्वारा हमारे से बात की कृपया तेरे वचन की वजह हमारे पापों को जांच लेने कम कर दिए यीशु। तुम्हें आकर तुम्हारे वचन का प्रगट दे। हम पूरे 7 दिन जहाँ जहाँ पर हम चुक गए हैं, भटक गए हैं, वचन की उजाला में हम परीक्षा करने के अंदर योग्यता से तेरे प्रभु में जाने का मुझे सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। का सारे प्रकार के आशीर्वाद प्रभु के जीवन में देगा। आमीन हालेलुया। आइए प्रियो प्रभु वचन में जाएं। निर्गमन देखिए आज का मूल वचन निर्गमन 23 अध्याय। निर्गमन 23 अध्याय पहला 2 वचन पढ़ेंगे। देखिए पहला 2 वचन, झूठी बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिरकर मुकद्दम में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना और कंगाल के मुकद्दमे में उसका भी पक्ष न करना। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़ वचन का आशीर्वाद। आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो देखिए आज अपन सुन रहे हैं जो प्रभु के वचन, तो ईसाई जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। यीशु मसीह अपने उनके पवित्र लहू या दाम देकर प्रभु अपने को मोल लिए है। अपन यीशु मसीह की प्रजा है, मसीह के संतान बने हैं अपन, तो मसीह के लोग बने हैं, विश्वास लोग बने हैं। तो विश्वास लोगों के जीवन में यीशु मसीह का असली मकसद या उद्देश्य क्या है उसके बारे में ध्यान करेंगे। तो यीशु मसीह अपने को विशेष बुलाई अपने को दी है। उनके महत्वपूर्ण योजना से आदि में ही प्रभु अपने को चुन लिए हैं। क्यों चुन लिए हैं? यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है अपने जीवन में? यीशु मसीह का उद्देश्य ये है कि देखिए आने वाले ब्रह्मांड में, आने वाले युगों, देखिए ध्यान सुनिए, आने वाले युगों में सारे ब्रह्मांड को इस पृथ्वी के विश्वास लोगों के द्वारा सारे ब्रह्मांड को न्याय करना, ज्ञान को बताना और सारे ब्रह्मांड पर प्रशासन करना, ये है प्रभु का असली उद्देश्य। क्या है और एक बार बताऊंगा, सुनिए। यीशु मसीह ने अपने को इसीलिए चुन लिए है कि इसीलिए अपने को उद्धार दिए कि यीशु मसीह का बड़े उद्देश्य अपने जीवन में ये है, ये कलीसियां विश्वास लोगों के द्वारा आने वाले युगों में सारे ब्रह्मांड पर अपन राज्य करने के लिए, अपन यह अधिकार करने के लिए अपने को राजा बनाना और सारे ब्रह्मांड को ज्ञान देने के लिए, ज्ञान बताने के लिए अपने को ज्ञानवान बनाना और सारे ब्रह्मांड के सारे युगों में अपन न्याय करने के लिए अपने को न्यायी बनाना। ये है परमेश्वर का असली उद्देश्य। अपने को कलीसिया को रानी बनाना और शिक्षक बनाना और न्याय करने सिखाना, न्यायी बनाना, ये है परमेश्वर का असली उद्देश्य। समझ में आए? अपना परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है, महिमा परमेश्वर है। अपन तो उतनी महिमा में नहीं है, बिल्कुल महिमा में नहीं, क्योंकि
रोमियो की पत्र 3 अध्याय 23 में पौलुस ने कहा, धार्मिक कोई नहीं है, सभी पाप करके परमेश्वर की महिमा रहित है। कोई परमेश्वर के सामने कैसे है? कोई महिमा से नहीं है, महिमा रहित है। लेकिन अपना परमेश्वर तो महिमा का परमेश्वर है। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 2 वचन में, पहला 2 वचन में स्तेफनुस ने कहता है, देखिए देखिए 2 वचन, उसने कहा, हे भाइयों और पिताओं सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। देखिए अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया कब? जब हारान में बसने से पहले। इसका मतलब मेसोपोटामिया में जब इब्राहिम था, यहाँ अब्राहम, उनको परमेश्वर दर्शन दिया। ये परमेश्वर का नाम क्या है? देखिए, तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। कौन है? तेजोमय परमेश्वर। इसका मतलब अपना परमेश्वर महिमा परमेश्वर है, तेजोमय ज्योति का परमेश्वर है। तो ये तेजोमय परमेश्वर क्या कर रहा है? कलीसिया को भी तेजोमय बना रहे हैं। कलीसिया को तेजोमय बना कैसे? इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय देखो 5वां अध्याय 23 वचन से देखो 23 वचन को, क्योंकि पति तो पत्नी की सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप इस देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात पे अपने अपने पति के अधीन रहे। और देखिए यहाँ पर 26 वचन, देखिए 26 वचन, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान, इसका मतलब कलीसिया को परमेश्वर ने वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। हालेलुया। कलीसिया को क्या कर रहे? परमेश्वर ने तेजस्वी बना रहे। अपना परमेश्वर तेजोमय है, लेकिन कलीसिया को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर तेजस्वी। अरे अपन तो धर्मी नहीं है, अपन पाप स्वभाव से है, पाप नियम पाप व्यवस्था से है, अपन महिमा रहित है, लेकिन तेजो रहित है कलीसिया विश्वास हो। लेकिन परमेश्वर ने उनकी पवित्र लहू, उनके उद्धार के द्वारा कलीसिया को तेजस्वी बना, तेजोमय परमेश्वर तेजस्वी बना रहे किनको? कलीसिया। क्यों अपने को तेजस्वी बना रहे हैं? यह और एक प्रश्न। इसीलिए अपने को तेजस्वी बना रहे हैं कि इफिसियों की पत्री 3 अध्याय में, 3 अध्याय देख सकते हैं, देखो 3 अध्याय 9 वचन में अपन देख सकते हैं। 9 वचन, 3 अध्याय 9 वचन देखो, और सब पर यह बात प्रकाशित करो कि उसे वेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, देखो अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कितना महत्वपूर्ण काम परमेश्वर कलीसिया को दे रहा है। स्वर्ग में अधिकार और प्रधान लोग हैं, स्वर्ग में जो अधिकार और प्रधान लोग हैं, उनको कलीसिया के द्वारा ज्ञान को प्रकट करना परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए कलीसिया को ज्ञानवान बना रहे हैं। ज्ञानी इस कलीसिया को क्या बना रहे? विश्वासियों को ज्ञानवान बना रहे परमेश्वर। देखिए अपना तेजोमय परमेश्वर महिमा रहित कलीसिया को तेजस्वी बना रहे, तेजस्वी बनाकर सारे ब्रह्मांड को आने वाले पीढ़ों में, इसको आने वाले युगों में सारे ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों संसार है, करोड़ों करोड़ों संसार में और स्वर्ग में प्रधान और अधिकार को सबको ये कलीसिया क्या करती है? ये कलीसिया सबको ज्ञान प्रकट करती है। क्या करती है? ज्ञान को प्रकट करती है, ज्ञान को प्रकट करती है। ये ज्ञान को प्रकट करने वाला कौन है? कलीसिया। ये कलीसिया के बारे में नीति वचन में देखिए, नीति वचन में सुलेमान राजा ऐसा बात कहा है कि 31 अध्याय नीति वचन 31 अध्याय 10वां वचन देखिए, नीति वचन 31 और 10वां वचन में देखिए, भली पत्नी कौन पा सकता है
भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। ये देखिए, भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य क्या है, मूंगों से भी बहुत अधिक है। ये भली पत्नी क्या करती है, ये भली पत्नी ज्ञान को प्रकट करती है। क्या करती है, ज्ञान को। ये भली पत्नी कौन है, और कोई नहीं, सिर्फ मसीह की पत्नी या कलीसिया है। तुम और मैं कौन है, तुम और मैं अपने ये भली पत्नी के स्थान में, भली पत्नी के जगह में है। तो अपन आने वाले युगों में सारे ब्रह्मांड को अपन स्वर्ग के अधिकार और प्रधानों, हर युग के और विश्ववासियों के, विश्व के नागरिकों को, ब्रह्मांड के नागरिकों को कलीसिया, ये भली पत्नी क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ज्ञान प्रकट करने वाला है, परमेश्वर के ज्ञान, मेमने का पत्नी, मेमने के बारे में उनका पति का ज्ञान, सारे ब्रह्मांड को भली पत्नी प्रकट करने वाले। इन्होंने बहुतों क्या बताया वहां पर, देखिए वहां मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। इसके बारे में मत्ती सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह ने एक बात कहा है। देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र में परमेश्वर ने एक उपमान बताया। एक उपमान में परमेश्वर ने इस कलीसिया के बारे में बताया है। देखिए मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार पत्र 13 अध्याय 45 वचन, 13 अध्याय मत्ती 13 और 45। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। ये देखो, अच्छे मोतियों की खोज में है, एक व्यापार अच्छे मोतियों को खोज रहा है। ये व्यापार कौन है, व्यापार करने वाला और कोई नहीं, यीशु मसीह। कौन है, यीशु मसीह। व्यापारी यीशु मसीह है। क्या कर रहे हैं, अच्छे मोतियों को, मूल्य मोतियों को खोज रहा है। अब मोती कहाँ मिलते हैं अपने को, समुद्र के अंदर से। कहाँ मिलते हैं, समुद्र के अंदर मोती रहते हैं। मोतियां समुद्र के अंदर से मिलते हैं। तो इस संसार जो है, इस संसार समुद्र है। क्या है, इस संसार समुद्र है। इस संसार के समुद्र से यीशु मसीह ने बहुमूल्य बहुमूल्य मोतियों को चुन ले रहे हैं। वो बहुमूल्य मूंगों से भी मूल्य मोती कौन है, भली पत्नी बुनोई ये कलीसिया। देखिए वहां पर 44, देखिए 44, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। एक बहुमूल्य मोती मिल गया, किसको, व्यापारी यीशु मसीह को। तो उसके लिए सब कुछ बेच दिया। उसके पास जितना है मसीह के पास सब बेच दिए है। सब कुछ भी पूरा लुप्त हो गए, शून्य, कुछ भी नहीं है, खाली हो गए यीशु मसीह। देखिए क्रूस में सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए यीशु मसीह उनके पवित्र लहू बहाकर अपने को इस संसार का समुद्र से उद्धार देकर अपने को क्या कर रहे हैं, मोल लिए है। क्यों, अपने को एक बहुमूल्य मोती बनाने के लिए, अपने को भली पत्नी बनाने के लिए, ये अपने को तेजस्वी बनाने के लिए, तेजस्वी के द्वारा आने वाले युगों में प्रधान अधिकार सारे ब्रह्मांड को, परमेश्वर का ज्ञान को अपन प्रकट करने के लिए। हालेलुया। इसीलिए अपने को ज्ञानवान बना रहे, समझ में, यह है पहला। और क्या है, अपना परमेश्वर न्यायवान परमेश्वर है। भजन संहिता देखिए, और दूसरा बात यह है, भजन संहिता 2:80, देखो भजन संहिता 2:80 और 2 देखिए, 2:80 और दूसरा वचन देखिए। तुम लोग, पहला वचन, पहला, परमेश्वर दिव्य सभा में खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहा है, ईश्वरों के बीच में न्याय कर रहा है। अपना परमेश्वर न्याय करने वाला है। और देखिए 94 और दूसरा वचन देखिए, 94 और दूसरा वचन देखिए, भजन संहिता 94 दूसरा, हे पृथ्वी के न्यायी उठ और घमंडियों को बदला दे। ये देखो, पृथ्वी, हे पृथ्वी के न्यायी, पृथ्वी के न्यायी कौन है, यीशु मसीह। अपना प्रभु न्याय, अपना प्रभु कौन है, न्याय, ईश्वरों के बीच में न्याय करने वाला है, पृथ्वी के बीच में न्याय करने वाला है। अपना परमेश्वर तेजोमय है, कलीसिया को
तेजस्वी बना रहे हैं। तो अपना परमेश्वर न्यायवान है, अपने को न्याय करना सिखा रहे हैं, न्याय करना, न्याय कैसे न्याय बताना अपने को सिखा रहे हैं। इसके बारे में ही प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में भक्त पौलुस जी ने कहा है, 6 का अध्याय, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 6 का अध्याय पहला वचन देखो, क्या तुमसे किसी को यह साहस है कि जो दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? ये देखिए, अपन कौन है? कलीसिया जगत को न्याय करने वाला है। अरे अपने सामने जो पड़ोसी के दोनों के बीच में जो कुछ झगड़ा हुआ है, भेद विभेद है, तो उनको अपन न्याय करना है। कलीसिया के अंदर अपने पड़ोसी लोगों को न्याय न करे तो इस जगत में कलीसिया न्याय करना न सीखे तो इस जगत में कलीसिया न्याय करना ना सीखे तो बहुत बड़ा नष्ट है। और क्या है? और जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? हालेलुया। ये देखिए, अब इस संसार में कलीसिया न्याय करना नहीं सीखे तो स्वर्ग में जाने के बाद वहां पर स्वर्गदूतों को न्याय कैसे करते? ये भली पत्नी यहाँ पर न्याय करना नहीं मालूम है। इस भली पत्नी को हमने स्वर्ग में स्वर्गदूत दोनों झगड़ा कर लेते हैं, भेद विभेद रहते हैं, स्वर्गदूत दोनों झगड़ा करके भली पत्नी के सामने आते। जब भली पत्नी क्या करती है? न्याय करना है। स्वर्गदूतों को तुम नहीं जानते हैं, तुम स्वर्गदूतों को न्याय करने वाला है। अरे हमको तो पता नहीं, ये धरती में हर समय धरती में हमारा जीवन पे प्रभु हर दिन झगड़ा, इसीलिए हमारा जीवन विषय है। स्वर्ग में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं रहते, इसीलिए हम इधर आए। और यहाँ पर पवित्र बाइबल में इसे लिखा गया है, मेमने के ब्याह में बुलाने वाले बहुत धन्य हैं। तो तुम्हारे ब्याह के लिए हम आए, या तो कुछ खाने के लिए तो आए हैं, लेकिन यहाँ खाने का कुछ भी नहीं, और यहाँ पर आने के बाद भी पूरा झगड़ा है, और यीशु मसीह हमको न्याय करने के लिए खा रहा है, ये क्या है? ऐसे बात बोलते। तो उस प्रकार के लोग स्वर्ग में नहीं आते, उस प्रकार के लोग स्वर्ग में नहीं आ सके, क्योंकि यहाँ पर इस धरती पर अपन न्याय करना सीखना है। सही प्रकार से जो लोग यहाँ पर न्याय करते हैं वो लोग ही स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बीच में जो होते हैं झगड़ा, उसको ठीक रीति से न्याय करते हैं, क्योंकि अपना परमेश्वर न्यायवान है। परमेश्वर का पत्नी, भली पत्नी भी न्याय करनी चाहिए, अच्छी न्यायवान होनी चाहिए। समझ में आए? तो न्याय करना है, इसीलिए न्याय करना कैसे सीखना चाहिए? ऐसे सीखना है कि यही कलीसिया में, अपनी कलीसिया में, यही धरती में कभी कभी छोटे छोटे झगड़ा अपने सामने आते हैं। जब इसीलिए अपने सामने परमेश्वर लाते हैं कि उस झगड़ा के संदर्भ, उस स्थिति में तुम कैसे न्याय करते हैं। उस स्थिति में अगर तुम है अपने सामने दो व्यक्ति को लाते हैं झगड़ा, और किसी के विरोध में निंदा प्रचार करते हैं, जब तुम क्या करते हैं? मानते हैं आंख बंद करके, अंधे से वो दोनों वैसा ही पाप करे है वो, या सभी लोग वही कह रहा है, वो सच है, उन्होंने पाप करे। अरे वो तो निंदा प्रचार करे है, अपवादी शैतान निंदा प्रचार करे है। तुम तो देखना है न्याय क्या है, उसमें सच्चाई क्या है, पहले जानना चाहिए। दोनों अपने सामने आए तो अपन उसको सही प्रकार का न्याय करना चाहिए, जैसे सुलेमान राजा किया है, यीशु मसीह किया है। तो न्याय करने का ज्ञान अपने को रहने चाहिए। तो न्याय दो प्रकार से होता है, ध्यान से सुनिए, न्याय दो प्रकार से होता है। एक है कानूनी पूर्णतावाद, द लीगल परफेक्शन, और एक है नैतिक पूर्णतावाद। अभी देखो, ये संसार में कानून है, तो कानून के अनुसार न चलने से अपन अपराध करते हैं, अपराध होता है। कानून प्रकार चलना सही है, कानून के ना मानना, कानून को इनकार करना, कानून के विरोध काम करना, वो अपराध है, उसे लिए दंड मिलेगा, सजा मिलेगा, है या नहीं? उसी प्रकार स्वर्ग के सरकार भी वैसा है, स्वर्ग की कानून के अनुसार अपन चलनी चाहिए, ना तो अपन न्यायासन के समय लज्जित होते हैं,
क्या होते हैं? लज्जित होते हैं। तो ये कानून पूर्णतावाद, यहाँ पर भी सरकार वही पूछता है, क्या तुम रूल्स को फॉलो हुआ या नहीं, रूल्स को आप फॉलो हुआ या नहीं। और वहां पर न्यायासन के सामने परमेश्वर भी पूछता है कि क्या तुम मेरे वचन के अनुसार चले या नहीं, वही पूछता है। ये है कानून पूर्णतावाद। लेकिन नैतिक पूर्णतावाद का मतलब क्या है? नैतिक पूर्णतावाद का मतलब अपने मन में जो होता है, मन में जो अपने सोच या विचार से जो होता है, उसके बारे में परमेश्वर लेखा नहीं पूछेगा। ध्यान से सुनिए, अपने मन में जो होता है उसके बारे में, वो मन के स्वभाव जो है वो नैतिक पूर्णतावाद। ये कानून पूर्णतावाद जो है ये शरीर के अनुसार चलना। अब रेड लाइट गिरा है, रेड लाइट गिरा हुआ है, तो रेड लाइट क्रॉस करके आगे चलना कानून अपराध है। उसके लिए फाइन जुर्माना अपन बनने चाहिए और सजा भी अपने को मिलते हैं, तो शरीर के लिए है या नहीं। लेकिन रेड लाइट गिरा है, अपन रेड लाइट से आगे नहीं चले, रुके हैं, लेकिन मन में सोच रहे हैं रेड लाइट पार कर चलना है, मैं रेड लाइट पार कर चल चुका हूँ, ऐसा इमेजिन, कल्पना करे। वैसा इमेजिन करने से कोई तुझे ये कानून अपराध है, तुम मन में ऐसे कैसे सोचे है? ये आदमी इधर आओ, तुम ऐसे कैसे सोचे है? तुम मन में रेड लाइट को क्रॉस करके आगे चले हैं। अरे बोलो तो पागल है तुम। अरे मेरा गाड़ी आए हैं, गाड़ी पे व्यक्ति मैं यहीं हुआ हूँ, रेड लाइट गिरा है, मैं वैसा है, मेरे मन में मैं तो कुछ कर सकता हूँ। तो मन में जो तुम करते हैं, मन में, वो कानून के संबंध नहीं, वो कानून पूर्णतावाद नहीं। जो शरीर से जो करते हैं उसके लिए दंड है इस धरती पर। उसी प्रकार स्वर्ग में भी जो शरीर से अपन जो पाप करते हैं उसके फल अपन पानी चाहिए। जो मन के नैतिक पूर्णतावाद, इसका मतलब मन में जो करते हैं उसके बारे में नहीं। क्योंकि दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 5वां अध्याय 10वां वचन में देखिए, दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 5वां अध्याय 10वां वचन में भक्त पौलुस जी ने बताया, देखिए 10 वचन, क्योंकि आवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। कैसे? भले या बुरे काम जो तुम किए हैं उसका फल पाते। कैसे? मन में नहीं, मन में भले काम, मन में बुरे काम नहीं, जो देह के द्वारा, उसने देह के द्वारा, हालेलुया, जो शरीर से अपन जो पाप करते हैं, बराबर उसके लिए अपन न्यायासन के सामने अपना हाल बताना चाहिए, अपने लेखा प्रभु को बोलनी चाहिए। लेकिन मन में जो होता है वो नैतिक पूर्णतावाद, मन में जो सोचते हैं उसके बारे में लेखा बोलने की जरूरत। इसका मतलब हो तुम ऐसे मत सोचना है। इसका मतलब पास्टर जी आप जो तुम कह रहा है मन में कितना भी पाप कर सकते हैं, शरीर से पाप करना नहीं, नहीं नहीं, संदेश वैसा नहीं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के सामने अपनी पवित्रता का मतलब अलग है, परमेश्वर के सामने अपनी पवित्रता अलग है, व्यक्तिगत जीवन में अपनी पवित्रता अलग है। ध्यान से सुने, परमेश्वर के सामने पवित्रता अलग है अपना, अपनी व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता अलग है। अपनी व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता ये होती है कि नैतिक पूर्णतावाद, जो मन में जो मोह या कामुक इच्छा सोचते हैं, मोह की इच्छा सोचते हैं, वैसा कोई एक सुंदर स्त्री को इसे बुरे नजर से सोचते हैं या देखते हैं, लेकिन वो सोच जो मन में आते हैं वो शरीर से नहीं होना काम। मन में जो सोच आते हैं उस प्रकार शरीर नहीं करना, किए तो वो पाप हो सकता है, उसको लेखा पूछना है। प्रभु बिल्कुल लेखा पूछते हैं। तो जब क्या करना है, जो मन में जब सोच आते हैं, जो शैतान परखते हैं हमेशा पाप के बारे में, पाप के सोच, पाप के विचार को लाते हैं, जब उसको यीशु मसीह के नाम में या यीशु मसीह के पवित्र लहू से बांध देना चाहिए, बांध दे चाहिए। वो मन में भी वचन के विरोध सोच या पाप के सोच आना ना चाहिए, लेकिन नहीं आते, नहीं, बराबर आते हैं, क्योंकि शैतान है लाने के लिए, अपन है उसको बांधने के लिए। क्योंकि कल न्यायासन के सामने चलने के बाद अपने शरीर से कितने पाप हुआ है पहले प्रभु वो देखता है, शरीर से क्या पाप करे है वो देखता है, उसके हाल पूछता है प्रभु, लेखा पूछेगा प्रभु। बाद में जब प्रभु अपने को ऐसे बात करते हैं, तेरे मन में जितने शैतान ने परखे हैं पाप के सोच ले, लेकिन तुम उसको बांध दिए है, और तुम्हारे शरीर के द्वारा जो सोच, जो विचार
जो योजना तुम्हारे मन में थी वो तुम्हारे चाल चलन में नहीं आए है, पाप की योजना बहुत अच्छा है, प्रभु अपने को फल देता है। ये नैतिक पूर्णता हुआ, ये व्यक्तिगत पवित्रता। लेकिन परमेश्वर के सामने पवित्रता वो बहुत बड़ी है। परमेश्वर के सामने पवित्रता का मतलब प्राण, आत्मा, शरीर से भी पवित्र। इसका मतलब कानूनी से पूर्णतावाद और नैतिक पूर्णतावाद दो भी रहनी चाहिए। तो न्याय कलीसिया ऐसे करना चाहिए हमेशा, किसी के शरीर से उनके द्वारा पाप हुआ है, शरीर से वो गलती करे बराबर, वो कानूनी अपराध है इस धरती पर, स्वर्ग में भी वो अपराध है न्यायासन के सामने। जो नैतिक पूर्णतावाद है, मन में जो सोच रहा है, जो एक सोच बुरा सोच है लेकिन आए है उसको बांधे है, वो चाल चलन में नहीं आए, प्रभु उसको देखेगा नहीं, उसके बारे में पूछेगा नहीं, क्योंकि वो शरीर से हुआ नहीं। समझ में? तो न्याय ऐसे करना चाहिए। न्याय ये पूरा अपन समझना चाहिए। ये समझने के लिए भी बहुत बड़े दिल होनी चाहिए अपने को, क्योंकि ये पवित्र बाइबल जो है ये अपन छूने के लिए अपने अंदर योग्य नहीं है अपन, लेकिन इसको उठाकर अपन चल रहे हैं और इसके अंदर से प्रचार भी करें। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का अद्भुत पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को दी है, वो अपन भलाई नहीं, परमेश्वर भला है। प्रभु अपने को वो दी है, उत्तम उत्तम काम अपने को दे, इसको पकड़ने के लिए और इसको पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए, इसको छूने के लिए भी अपन पवित्र नहीं। तो इतने सुंदर, इतनी श्रेष्ठ पवित्र बाइबल में परमेश्वर इतने उनके असली मकसद, उद्देश्य बताए। तो आप यहाँ सोचें कि मूल वचन कहाँ गए हैं? पास वही है मूल वचन। क्या बताया? निर्गमन 23 अध्याय पहला वचन, अन्यायी साक्ष्य ना देना। क्या बोला है? निर्गमन आइए 23 अध्याय पहला वचन में, झूठी बात ना फैलना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना। अन्यायी साक्ष्य कैसे थे? सिर्फ मन को, अरे मन में ऐसा करे, अरे मन में नहीं, वो नैतिक पूर्णतावाद को छोड़ो, वो प्रभु ही पूछेगा नहीं। शरीर से जो हुआ है पाप उसको देखो, वो कानून अपराध है इस धरती में, स्वर्ग का कानून से भी वो अपराध है। समझ में आए? तो ये है असली बात। आने वाले युगों में, आने वाले ब्रह्मांड में, आने वाले युगों में अपने को प्रभु ज्ञानवान बनाकर भली पत्नी के द्वारा ज्ञान प्रकट करने वाला है। अपना परमेश्वर न्याय है, अपने को न्याय करना सिखा रहे हैं। कहाँ पर? अपन स्वर्ग में जाए हैं, यहाँ पर धरती में हो। शरीर से जो काम, बुरे काम, जो पाप, जो कुछ किया है, तो बराबर दंड, वो सजा का योग्य है। लेकिन उनकी मन में जो हुआ है, उन्होंने बांध दी है, मन में जो हुआ है उसके बारे में अपने को किसी प्रकार का चिंता नहीं, वो प्रभु देख लेता है। पूछे तो पूछेगा, नहीं तो नहीं। अपने मन में तो रेड लाइट को क्रॉस करे है, अपने मन में तो जो कुछ बुरा सोचे, जज कुछ नहीं पूछता है कोर्ट में, अरे तो मन में पाप करे, अरे मन में पाप वो नहीं हो सकता, वो कोई यहाँ पर अपनी धरती का कानून, स्वर्ग का कानून भी पूछेगा नहीं। समझ में? तो असली न्याय करना सीखना चाहिए, क्योंकि अपन इस जगत में सही प्रकार से न्याय न करे तो स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्गदूतों को न्याय कैसे कर सकते हैं? पहले यहाँ पर सीखना चाहिए न्याय करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर का असली उद्देश्य अपने को ज्ञानवान बनाना, न्यायवान बनाना, और आखिरी में क्या है? राज्य अधिकार करना है। युग अपने परमेश्वर राजाओं का राजा है, कलीसियाओं को भी क्या बनाए हैं? बलि पत्नी को रानी बना रहे हैं। रानी बनकर क्या करती है? सारे ब्रह्मांड पर प्रशासन, अधिकार करती है। तो अपने ज्ञानवान, न्याय और रानी बनाना परमेश्वर का असली मकसद है। तो उसके लिए यहाँ पर ये पास्टर के बारे में ऐसे एक निंदा आया है, हाँ ऐसे वो अन्याय करे है, वो झूठ करे है, वो पाप करे, वो छोड़ दो, वो व्यर्थ बातों पर मन मत लगाइए। दाऊद ने प्रार्थना की, प्रभु मैं, मेरा मन फेर, मेरे आंख फेर दे कि मैं व्यर्थ बातें ना देख सकूं। व्यर्थ बातें, अरे व्यर्थ बातों पर मन लगाते है। तुम तो पहले तुम्हारे बारे में देख लो, दूसरों के बारे में क्यों बात करते हैं? अगर अपनी जीभ से बात करना है, सिर्फ मसीह के बारे में बात करना, वो पास्टर ऐसा है, ये पास्टर, वो पास्टर ऐसा गलत काम करे, ये पास्टर ऐसा करे, ये सेविका ऐसा करे, वो पासवान, वो पादरी ऐसा है, विश्वास अलग है, वो बहन भाई ऐसा अलग। अरे ये पूरा बकवास क्यों बात करते हो? वो बात करने से मसीह की सुसमाचार फैलेगा क्या? क्या कोई वचन की सच्चाई सीखेगी?
कुछ नहीं, कोई कुछ किसी प्रकार का लाभ है ही नहीं, तो क्या बात करते, क्यों बकवास बात करते। अन्यायी बात झूठ मत फैलाओ, अन्यायी साक्षी न दो, अपन न्यायी हो रहनी चाहिए अपना परमेश्वर के जैसा। सिर्फ और थोड़ी समय में अपन प्रभु में जाने वाला है, अपन जांच लेंगे कैसा प्रभु का असली उद्देश्य ये है कि सारे ब्रह्मांड पर अपने सारे ब्रह्मांड को अपन ज्ञान बताना है, न्याय करना है, सारे ब्रह्मांड पर अधिकार कर उतनी ऊंची महिमा में प्रभु अपने को ले जाने वाला। लेकिन उससे पहले अपन दूसरों के बारे में बात कर रहे, कोई निंदा को सुनकर मान रहे हैं क्या, सुसमाचार के बारे में बात कर रहे, सुसमाचार वचन की सच्चाई को प्रचार कर रहे, नहीं तो शैतान है, झूठ का पिता, झूठ का बाप है, तो झूठ प्रचार करते, निंदा प्रचार। अपन निंदा सुनना और उसको मानना भी बहुत बड़ा पाप है। अन्यायी साक्षी मत दे, दुष्ट के साथ ना रहना है, ना रहना है। समझे क्या, अपन शैतान के मौका दे रहे, ये शैतान के बात सुन रहे, ये शैतान की निंदा को मान रहे, कोई कैसे भी चलने दो, उसका पर्सनल है, वो नैतिक पूर्णता वाला, वो कानून अपराध करे हैं, कानून पूर्णता वाले, कानूनी से अच्छा है, कानूनी से अपराध करे हैं, जब पूछेंगे अरे उनका नैतिक पूर्णता है, मन में क्या हुआ वो प्रभु देख लेते हैं, अपने को क्यों। समझ में आए के ऊपर एक शेर के ऊपर ऐसे बात करते, अरे वचन के विरुद्ध झूठ शिक्षा फैला रहे हैं, ठीक है बात करो, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ, दूसरे पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसे बात मत करो, ऐसा विश्वास ऐसा है, भाई बहन ऐसा है, क्यों दूसरों के जीवन में उंगली क्यों लगाता है। अरे पहले अपना आप देख लो। समझ में तो अपन गहरे तक कैसे कौन सी स्थिति से, क्या अपन प्रभु के उद्देश्य ऊंची योजना को देखे हैं, नहीं तो दूसरों के जीवन में देखे, कैसे अपने पापों को अपने को जांच लेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने पापों को याद दिलाकर अपने को ऊंची उत्तम महिमा तेजस्वी बनाकर प्रभु अपने को ऊंची महिमा देगा। आमीन। आइए इस मिशन की प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। पूज पिता परमेश्वर को धन्यवाद, ऐसा वार कर दिए प्रभु, तुम्हारे उत्तम संदेश हमको दे है प्रभु। हाँ यीशु, हम अन्यायी साक्षी झूठ बोल रहे हैं और अन्यायी साक्ष्य को हम मान रहे हैं प्रभु, दुष्ट को मदद कर रहे हैं प्रभु। माफ कीजिए यीशु, तेरे पवित्र लोगों के नीचे हमारे पापों को क्षमा करो। जो हमारे पड़ोसी, हमारे विश्वास, हमारे दूसरे पादरी के ऊपर जो निंदा, जो अन्यायी साक्ष्य हो रहा है, हम भी वो अन्याय से प्रभु, अन्याय से हम सहभागी हो रहे हैं, न्याय किसी सहभागी नहीं। यीशु तुम हमको इसीलिए बुलाए, तुम्हारे पवित्र लोगों से हमको दाम देकर इसीलिए खरीदे है कि हम सारे ब्रह्मांड को न्याय करें। जो कानून पूर्णतावाद को देखना है, लेकिन नैतिक पूर्णतावाद नहीं, वो आप ही पूछ रहे नहीं प्रभु। जो शरीर से हुआ है वो दंड है, सजा का वो योग्य है, वो पाप है, लेकिन नैतिक मन में जो हुआ है वो व्यक्तिगत पवित्रता है, वो हमारे चाल चलन में नहीं आना चाहिए, उसको बांधना चाहिए। तेरे उत्तम संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हमें माफ कीजिए यीशु मसीह के वास लेकर बात सारे 7 दिन, हाँ प्रभु, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और आज रविवार तक सारे 7 दिन हम विश्वास जीवन में प्रभु तुम्हारे सामने वचन के उछाला में हे प्रभु, हमारे पापों को हर दिन नहीं जांच लिए, परीक्षा न कर, हर दिन वचन से स्नान नहीं किया है, हर दिन तेरे पवित्र से हमारे पापों को क्षमा नहीं पाए हैं। माफ कीजिए, तेरे पवित्र से पापों का अभी क्षमा करो, अभी क्षमा करो यीशु। हम अन्यायी साक्ष्य दिए, झूठ को फैलाए यीशु, माफ कीजिए। शैतान को हम मदद कर, शैतान से सहभागी हुआ है, कृपया माफ कीजिए, कृपया माफ कीजिए, माफ कीजिए यीशु। पश्चाताप मांग रहे यीशु, तेरे पवित्र से प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु। ये प्रभु हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं प्रभु, इस दिन से लेकर तेरे पुनरागमन तक यीशु, हर दिन हम न्याय से हे प्रभु, तेरे पवित्र ज्ञान से प्रभु, तेरे प्रभु राज्य करने की उत्तम अधिकार के मन से प्रभु, भली पत्नी बहुमूल्य मोती की जैसा, मूल्य मोती की जैसा हम बनने के तैयार होने का पवित्र आत्मा परमेश्वर से हम उस प्रकार उनको बना दे प्रभु। कल न्यायासन के संग लज्जित ना होना है, सारे ब्रह्मांड को हम न्याय बताना है और ज्ञान को बताना, न्याय करना है स्वर्गदूतों को, और सारे ब्रह्मांड पर अधिकार करना है, सारे अधिकार स्वर्ग के प्रधान और अधिकारों को हम ज्ञान को प्रकट करना है। उस प्रकार को उत्तम में हमें दे प्रभु, हमें दे प्रभु। कृपया हमारे पापों क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु। हमारे अपने बीच में यीशु मसीह के पवित्र लहू से आए हैं, जो पाप की क्षमा और पश्चाताप से मांग रहे हैं, उनको प्रभु उनके पवित्र लहू से क्षमा कर रहे हैं, तो यीशु मसीह के पवित्र से पापों को क्षमा करेंगे, क्षमा पाएंगे, क्षमा पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। यदि अपने पापों को अपन मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारी प्रकार के अधर्म या अशुद्ध से अपने को पवित्र बना दे। ये विश्वास योग की प्रतिज्ञा है, जो ये स्वतंत्र करे है
तो प्रभु उनके पवित्र लहू से अपने पापों को क्षमा करे। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह आपको धन्यवाद धन्यवाद। यीशु आपको धन्यवाद, हमारे पापों को क्षमा करे। आपको धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। यीशु हमको पापों को क्षमा करते, पवित्र लहू को हमारे सिर पर उंडेल किए। आपको धन्यवाद। हमको फिर एक नए हमारा मन को फिराए। आपको धन्यवाद। नए मन हमको दिए हैं प्रभु। आपको धन्यवाद। परिवर्तन, मन परिवर्तन किया। आपको धन्यवाद। हम ये प्रतिज्ञा करें प्रभु, इस दिन से लेकर तेरे दूसरे आगमन तक यीशु हम तो भली पत्नी मूली मोती के जैसा हम धरती पर जीने का अनुग्रह दीजिए। ज्ञान, सही प्रकार से न्याय करने का ज्ञान और सारे ब्रह्मांड को प्रकट करने का ज्ञान और प्रभु अधिकार प्रशासन करने का उत्तम महिमा हम पाने का अनुग्रह दीजिए। इतने संदेश ने और शून्य हमारे एक के अंदर संदेश पर बोला और कुछ समय में हम तेरी प्रभु भोज में जाने और योग्यता से तेरे शरीर और तेरे प्रभु लहू में भाग लेने का। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।